आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा आप सभी को मालूम है कि एक मेरठ में कांड हुआ था जिसे बोलते हैं ड्राम कांड, लेकिन उसका यहाँ उल्टा हो रहा है। एक महिला हमारे पास खड़ी हैं, उनका पति उस महिला से भी ज़्यादा जुर्म करता है जो मुस्कान ने अपने पति के साथ करा था। वो तो बार बार बचकर यहाँ आ चुकी हैं और एक फाउंडेशन के माध्यम से ये किस तरीके से कार्रवाई चाहती हैं अभी हम बताएंगे। क्या है इनका नाम और क्या इनके साथ में जुर्म होते हैं। क्या नाम है आपका? अनिमा जी थोड़ा तेज बोलिएगा जी। किस तरीके से आप पे वो होते हैं जो जुर्म होते हैं? जी हमारे पति हमको बहुत मारते हैं, बहुत बुरी तरह से मारते हैं। गला दबा के मारते हैं, हमारा मुंह खींच के मारते हैं, बहुत बुरी तरह से मारते हैं। किसी छोटी सी जगह पे मेरे जगह कोने में दबा के भीत में मारते हैं। हम बोलते हैं हमें बहुत पेन हो रहा है, हमारे मतलब दोनों किडनी में हमारी पथरी है, दर्द होता है। हम बोलते हैं हमें दर्द हो रहा है, प्लीज़ हमें मत मारिए आप। और मारते हैं कि ढोंग कर रही है। उनकी सास मतलब मेरी सास, उनकी माँ और उनको आग लगाती है। मेरी जेठानी है, उनने भी मेरे को मार रखा है लड़ाई में। और मेरे जेठ है, वो भी बोलते हैं कि इसको मार नहीं सकते। अपने कान से खुद सुने हैं, बोल रहे थे कि इसको मार नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा उड़ने लगी, सोचते एक बार केस करवा दिए हैं तो मतलब हम पे कोई कुछ कर नहीं सकता, हमें कुछ कह नहीं सकता। मेरा जो मन में आएगा वो करूँगी, ऐसा सोच रही है। बोला अपने बाप को तेरे बाप का पावर देख लूँगा, ऐसे मेरे जेठ बोल रखे। मैंने सुना था छुपके से, तब मैंने कोई नहीं चलो केस करवाया। मैंने 2 बार केस भी करवाया इनको, एक बार पुलिस को बुलवाया, एक बार पुलिस चौकी के पास ले गई। मैं कोई नहीं, पति है, लड़ाई झगड़ा होती रहता है, सुलटा लूँगी, लेकिन नहीं सुलटने वाली नहीं है। मैं वापस लेके आई उन्हें, उनके जीजा साइन किए थे बड़े वाले, गारंटी लिए थे कि कभी मारेंगे नहीं ये, फिर भी नहीं माने, फिर भी मार दिए इन्होंने। अच्छा, जैसे आपके पति आपको किस वजह से मारते हैं? क्या उनका किसी चक्कर है क्या? हाँ, उनका किसी और से अफेयर था। मेरी शादी होके 3 महीने आई। मैं शादी से पहले तो पता नहीं था, मतलब शादी होके आती मुझे लगा सुधर जाएंगे। शादी के 3 महीने हो गए थे, लड़की को पता चल गया इसकी शादी हो गई है, तो उस लड़की ने एफआईआर दर्ज करवा दिया। फिर भी बस मेरे आंखों के सामने सारी बातें होती, सब कुछ होता था। चैट वगैरह भी करते थे, बातें भी करते थे। मैं बोलती थी कि यार आप क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, मुझे बहुत हर्ट होता है, मेरी शादी हुई है आपकी और तुमसे मुझे लगाव भी हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर भी मुझे मारते पीटते, बहुत मारते पीटते, मार पीट के मुझे घर भेज देते थे। मम्मी पापा रात भर आते थे, 2 बजे रात को, 1 बजे रात को, 3 बजे तक मेरे मम्मी पापा आके मुझे हमारे साथ परेशान होते थे। इनफैक्ट मेरी बहन भी मुझे समझाती थी, इनफैक्ट मुझे भी समझाते थे। मम्मी पापा मुझे भी गलती कहते, कोई नहीं बेटा, घर बसाना है तो समझना ही रहेगा, लेकिन वो लोग सोचते थे कि झूठ बोल रही है। अच्छा, जैसे अभी आप जो है यहाँ फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पहुँची हैं, तो आपको मदद की आशंका नजर आ रही क्या इनसे? हाँ, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इन्होंने ऑटो के लिए पैसे भी करवाया था फ़ोन पे। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, आने जाने का रास्ता भी बताया। तो आपके जो मम्मी पापा हैं जो क्या कहते हैं आपके साथ में, तैयार हैं आपकी कार्रवाई करने के लिए सरकारी? देखिए मम्मी पापा तो बोलते हैं कि बहुत पीट ली बेटा, अब हम क्या ही बोले, हम तो मजबूर हैं। वो भी अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की, 4 साल हो गई शादी को, अपने तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वही लड़ाई झगड़ा ना हो। उन्हें भी समझाया। और तो इनफैक्ट इवन इनके घर वाले जो रिश्तेदार में है, मामा चाचा चाची जो भी है इनके, मतलब मामा है, मौसी है, मामी है, मौसा है, सबने समझाया है। सब बहुत समझा के थक लिए, सबसे देख लिए मैंने। पुलिस भी बुलाया, घर पे भी बुलाया, उससे भी नहीं, चलो ठीक है अब नहीं करेंगे। बहुत गिड़गिड़ाते थे, बहुत कि नहीं करूँगा, अनामिका नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। फिर वही का, फिर मैंने पुलिस बुलाया। लोनी में भी पूरे दिन चौकी में बैठा कर रखा। ये सब फैसला मसला होती नहीं करूँगा। फिर जीजा ने साइन भी करा था, बड़े वाले जीजा है मेरे, मनोज नाम है उनका, उन्होंने भी साइन करा कि चलो ठीक है हम गारंटी दे रहे नहीं मारेंगे। फिर वही हाल, फिर अब लेके आई, फिर उन्होंने मार दिया मेरे को। इनफैक्ट मेरी लड़ाई तो कई बार होगी, कई बार मार लिया, मैं ही चुप रह रही थी। कोई बात नहीं, पति का गर्म खून होता है, काम करके आया, लड़ाई झगड़ा किया, मार पिटाई हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, वो भैया बिल्कुल हद पार कर दिए थे। मुझे टॉर्चर भी करते थे, घर पे बताएगी तू तो तुझे आके उल्टा और मारूंगा, या फिर खुद फांसी ला के मर जाऊंगा तेरे सामने, मुझे धमकी देते थे। घर पे भी नहीं बताने देते थे। मैं मजबूरन से मैं घर से निकलना पड़ा। और घर से निकलते वक्त मैं ये रो रही थी, क्या नाम है, कहा तेरी ज़िंदगी क्या हो गई, क्या करने आई थी, तेरा ज़िंदगी क्या हो गई, तेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई, एक बच्चा भी आएगा, तुझे शादी करके बहुत कर दी,
ऐसे गलत आदमी से शादी हो गई तेरी। तो आपकी चोट वगैरह भी है कुछ? हाँ, इसके वजह देखिए चोट लगी, वो के शरीर में निशान है, मैं दिखा नहीं सकती। नहीं वो नहीं, बहुत चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साक्षी है। साक्षी जी, किस तरीके से आप इनकी मदद करेंगी? जैसे आप जो है एनजीओ, क्या नाम है आपके एनजीओ का? युवा फाउंडेशन। तो किस तरीके से आप इनकी मदद करेंगी? सर हमारी पूरी टीम इनकी हेल्प करना चाहेगी। क्या नाम है आपका? सर ज्योति। ज्योति जी, किस तरीके से आप इनकी मदद करेंगी? क्या आपके एनजीओ का सर नाम? जैसे हमारा एनजीओ महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करता है, और जैसे ये महिला प्रताड़ित है, इनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो हम हमारे एनजीओ की तरफ से जितनी ज़्यादा हो सकेगी हम उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पंकज है, मैं युवा फाउंडेशन का फाउंडर हूँ, संस्थापक। फाउंडर जी, किस तरीके से इन महिला जो आपके पास आई हैं और इनके परिवार के लोग भी आए हैं, किस तरीके से आप इनकी मदद करेंगे? सर पूरी मतलब हम अपनी एक बहन की मदद पूरी मतलब श्रद्धा से करेंगे, और इनको मतलब इनके साथ हैं हम हमेशा। अच्छा, आपकी किसी अधिकारी से भी बात हुई है इस विषय में? क्या नहीं? हाँ जी, मेरी अधिकारी से बात हुई है, कल भी ये आई थी, कल बहुत ज़्यादा रो रही थी ये, इनको मैंने समझाया था, इनकी मदद की थी, आप इनसे पूछ भी सकते हैं। और हम पूरे नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया, ऑटो के पैसे दिए आपने, तो आप कहाँ तक इनकी मदद करेंगे? उम्मीद है कि कुछ मामला सुलझ सकता है इनका? नहीं, जब बहन ये चल के आए यहाँ पर, इनके हम सपोर्ट में खड़े रहेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम श्वेता है। श्वेता जी, जैसे आप फाउंडेशन द्वारा कार्य करते हैं, किस तरीके से करते हैं लोगों की मदद के लिए? हम नारी शक्ति के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हिना है। जी हिना जी, किस तरीके से आप इनकी मदद करेंगी? सर इनको इंसाफ मिलना चाहिए सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। मतलब उनका एक बच्चा भी है छोटा, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, एक्शन उठाना चाहिए इस चीज़ के लिए। ये कौन से थाने का मामला? थाना कौन सा लगेगा आपका, जो जहाँ से आप जो है फर्क कौन सा होता? नहीं नंद शादी तो बस मेरे लोनी में हुई है। देखिए हम अभी भी चाह रहे हैं कि वो मारपीट बंद कर दे, हम जाना चाह रहे हैं, हम अभी भी चाह रहे हैं कि वो मारपीट ना करें। हम सोच रहे हैं, वो हमसे फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने वैसे तो कई बार रिक्वेस्ट करी है, हमने 4 साल तक पूरा उनको मौका दिया, कई बार पीटे, मारे, भागे, कई बार करे। हम इस बार भी हमें वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम सोचे थे चलो कोई नहीं, हमें दया तो बहुत आ रहा था क्योंकि भाई 4 साल बिताए हैं, पति है, उनके पत्नी है, तो फिर भी हमें दया तो आएगा ही। अब हम उनके साथ फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो हमें मारने पीटे ना, लेकिन एक चीज़ की हमें डर है कि हम अगर वहाँ वापस गए तो वो हमें मार देंगे, क्योंकि वो डॉक्टरी सीख रखी है उन्होंने। उनके FIR दर्ज हो गया तो उनका काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए तो वो मेरे पापा के साथ दिलदारी करते हैं अभी भी। कल से नहीं आ रहे हैं। हमारे पापा के साथ? हाँ, पापा के साथ दिलदारी करते थे हमारे। तो हमको इस चीज़ का डर है कि कहीं वो हमें कुछ बोल दें या फिर कुछ चीज़ में इंजेक्शन वगैरह दवाई, कुछ ऐसी नशीली पदार्थ, कुछ भी दवाई दे के हमें कहीं मार ना दे, क्योंकि उनके डॉक्टर थे, मतलब डॉक्टर त्यागी, सुरेंद्र डॉक्टर त्यागी थे, उन्होंने भी शायद अपनी पत्नी को इसी तरह से मार दिया था। हाँ, और वैसे तो वो अब गुजर गए, डॉक्टर सुरेंद्र त्यागी नहीं है, ये उन्हीं के चेला है। इनका नाम सतीश है जी, मेरे पति का। तो जैसे एक महिला आपने सुनी होगी कि उन्हें जान को खतरा है अपने पति से, क्योंकि पति से जान को खतरा इसलिए है कि उसने डॉक्टरी भी सीख रखी है, लेकिन इस वक्त वो बेलदारी कर रहे हैं। और इन महिला के साथ जितनी प्रेरणा आपने सुना होगा, इसी बीच एक फाउंडेशन के फाउंडर भी यहाँ खड़े हैं, इन्होंने तन मन धन से इनकी मदद करने की पूरी व्यवस्था बना ली है। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।